बात करेंगे डेटा सेंटर स्टॉक्स इन इंडिया। अभी देखिए करंट गवर्नमेंट डेटा सेंटर को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप सोचिए इस डिजिटल जनरेशन में इंटरनेट का कितना तेजी से यूज हो रहा है, तो सोचिए डिजिटल, तो सोचिए डेटा सेंटर की कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगा। बट इंडिया में इतना ज़्यादा डेटा सेंटर नहीं है। डेटा सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी हब बहुत सारा कुछ चाहिए। बट करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे, तो आगे जाके मैं आपको टू हाई ग्रोथ डेटा सेंटर स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल एनालिसिस के साथ। यहां पे आप देखिए डेटा सेंटर, थोड़ा सा हाईलाइट आपको बताऊंगा। इमेज आप देख सकते हैं डेटा सेंटर किस तरीके से इंडिया में बनेगा। और इंडिया में अभी काफ़ी स्टार्ट हो गया। अभी आप जान सकते हैं मोटा भाई हमारे पीएम के साथ में काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में डेटा सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल जनरेशन में डेटा सेंटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आगे चल के इसका फ्यूचर डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको वही बताया, मैं किसी भी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका फ्यूचर डिमांड हो, उसका फ्यूचर ब्राइट हो, तभी जाके उस सेक्टर में मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा। आप सोचिए कई सारा कंपनी है जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है वो किसी को नहीं पता है। उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको खुद को डाउट रहेगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है फ्यूचर डिमांडिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है और आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको हाई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। चलो अभी डेटा सेंटर में आते हैं। तो डेटा सेंटर कुछ इस तरीके से आप इमेज देख सकते हैं, बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज बताऊंगा, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सिक्योर तरीके से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, आप समझ सकते हैं। तो इसमें बिल्डिंग, इसमें पावर सप्लाई और इसमें कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। किस तरीके से लेयर देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन। तो आपको 2 स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे बेस्ट लगता है। चलिए, फर्स्ट कंपनी का नाम है आनंद राज एलटीडी। यहाँ पे इसका शेयर प्राइस देखेंगे 838 रुपीज़ और इसका मार्केट कैप देखेंगे 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद राज कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर 12%, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। 5 ईयर 34%, यहाँ से देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर से किस तरीके से सेल बढ़ रहा है। और 3 ईयर 81%। आप सोचिए, मैं आपको बताया था कि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है 3 ईयर से। अभी टीटीएम देखेंगे 52%। और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 10% और 5 ईयर 45% और 3 ईयर 213%। और टीटीएम लास्ट ईयर देखेंगे 70%, यानी कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। आनंद राज कंपनी और इसका स्टॉक पी देखेंगे 86। अगर मार्केट पी के साथ में कंपेयर करेंगे, यानी कि इंडस्ट्री पी 35, तो मार्केट पी तो कम है लेकिन स्टॉक पी थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा शेयर प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड है। बट फ्यूचर ग्रोथ है, मैं आपको ही बताया फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक्स में क्या होता है, शेयर प्राइस थोड़ा सा महंगा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे महंगा और सस्ता की बात है। आप अगर महंगा में कोई स्टॉक्स खरीद लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है वहाँ पे सीधा 20% 30% प्रॉफिट बुकिंग होता है। फिर आपको ऐसा लगता है अरे यार स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे इन्वेस्ट किया और यहाँ से अभी मतलब 30% का लॉस हो गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखेंगे 8% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 16% और सेल्स ग्रोथ 52% और प्रॉफिट ग्रोथ 69%। और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए डेट टू इक्विटी, यानी कि उसका कर्जा 0 to 10%, यानी कि किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी अगर 1 से कम है, 1 से बिलो है, तो उसको गुड साइन मान सकते हैं। और उसके बाद में डेट देख लेते हैं यहाँ पे 386 करोड़। और उसके अलावा भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का रिजर्व कितना है, वो आपको दिखाऊंगा अभी। बैलेंस शीट अगर चेक करेंगे कंपनी का, आनंद राज का रिजर्व देखेंगे मार्च 2013 में
3,859 करोड़। और अगर सितंबर 2024 में देखेंगे रिजर्व 3,759 शेयर। और बोरिंग यानी कि कर्जा देखेंगे 386, यानी कि रिजर्व के सामने में बोरिंग कुछ भी नहीं है। और कैपेक्स यहाँ पे देखिए कैपेक्स भी हो रहा है 32 शेयर। कैश फ्लो देखेंगे 271 शेयर। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रोमोटर देखेंगे 60%, यानी कि इस कंपनी में प्रोमोटर का पूरा भरोसा है। और किसी भी कंपनी में अगर 50-60% प्रोमोटर का होल्डिंग होता है तो उस कंपनी को प्रोमोटर बहुत आगे तक लेके जाते हैं, क्योंकि उसका 60% पैसा तो उसी का ही लगा हुआ रहता है ना। और एफआई का होल्डिंग देखेंगे 13%, बहुत ही कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एफआई। और डीआई देखेंगे 6.69%। और उसके बाद में पब्लिक का होल्डिंग है। कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करेंगे 10 ईयर का 3%, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मिनिमम 10% के ऊपर होता ना, मिनिमम यहाँ पे 10% के ऊपर होता तो थोड़ा सा उसको मैं अच्छा मानता। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर 4%, 3 ईयर 5%, लास्ट ईयर 8%। तो 10 to 15% मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। अंतराज का रिटर्न देख लेते हैं। 1 मंथ रिटर्न 24%, 6 मंथ रिटर्न 90% और 1 ईयर रिटर्न 176%। यहाँ पे बहुत ही मैसिव रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है। 3 ईयर रिटर्न 1075%, 5%, 5 ईयर रिटर्न 2423%, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। और आगे चल के यहाँ से इसका फ्यूचर डिमांड है, डेफिनेटली डिमांड है। आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीद सकते हैं या फिर इस स्टॉक्स को रेडर में रख सकते हैं। मैं सेक्टर की बात बताया हूँ, इस सेक्टर में आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड है। डेटा सेंटर स्टॉक्स में सेकंड बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स है, इसका नाम है नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया। शेयर प्राइस देखेंगे 2789 रुपीज़ और उसका मार्केट कैप है 15,000 करोड़। किसी भी स्टॉक्स का आप मिनिमम 5 ईयर का चार्ट ऐसा ओपन कर देना, उसके बाद में देखना इसका ग्रोथ किस तरीके से है, ठीक है। बट अभी तो थोड़ा सा एवरेज कर रहा है, बट इसका फ्यूचर डिमांड है, ठीक है। कोई ऐसा पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना कीजिए, ताकि स्टॉक्स ऐसा हो यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो, कभी इस तरीके का मत कीजिए। तो आपको अच्छे कंपनी का चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी का ग्रोथ कैसा है। नेटवेव टेक्नोलॉजीज और उसका स्टॉक पी देखेंगे 161, तो स्टॉक पी बहुत ज़्यादा है, यानी कि शेयर प्राइस आपका महंगा है। किसी भी हाई शेयर प्राइस में आपको टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। और उसका मार्केट इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 59, तो सोचिए 59 और 161, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखेंगे 68%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखेंगे 66%, ईयरली सेल्स ग्रोथ 81% और ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ 84%। और किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी देखना बहुत ज़रूरी है, 0.02%, तो बहुत ही ना के बराबर, मतलब समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे डेट देखिए 8.8 करोड़। कंपनी का आरओसी भी बहुत अच्छा है, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 29% और आरओसी 38%। रिजर्व देखेंगे 445 शेयर और बोरिंग ना के बराबर 8 करोड़। और कैपेक्स इस कंपनी कर रहा है। टोटल एसिड देखेंगे बहुत ही अच्छा है 739 शेयर। कंपनी का नेट फ्लो भी अच्छा है 83 शेयर। चेक कर लेते हैं प्रोमोटर देखेंगे यहाँ पे 71%, 71.39%, यानी कि अच्छा है, बहुत अच्छा है।
और FI का होल्डिंग देखेंगे 12.13%, DI 5.59%। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा आ रहा है। पहले कितना था, जून 2024 में 10.22% था, और अभी देखिए सितंबर 2024 में सीधा 12%, यानी कि FI और DI होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो सोचिए इस सेक्टर में कितना डिमांड है और इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो सोचिए आप खुद के माइंड से स्टडी कीजिए और खुद के मन से सोचिए कि मैं पैसा कहाँ पे लगा रहा हूँ, किस सेक्टर में लगा रहा हूँ, किस जगह में लगा रहा हूँ। कहीं ऐसा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट ना कीजिए ताकि उसका फ्यूचर कुछ नहीं है, आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रहा है, एक साल में 800%, 1000%, लेकिन उसका फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, ऐसे जगह में पैसा आप इन्वेस्ट मत कीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है, आप पैसा उसी जगह में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। और उसके साथ साथ मैं आपको जो अभी फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और उसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रोमोटर होल्डिंग, FI DI का इंटरेस्ट रेट है या नहीं है, और कंपनी कितना मार्जिन से कमा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और कंपनी का पी क्या है। तो मैं आपको वही बताया, जब हाई पी में किसी भी स्टॉक्स शेयर प्राइस होता है तब आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, अच्छे स्टॉक्स जो होता है वो हमेशा हाई में रहता है, तब आपको क्या है ना, रेडर में रखना है, स्टार्ट आपको वेट एंड वॉच करना है। जब भी शेयर थोड़ा थोड़ा गिरे तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप वहां से खरीदना है।